आपको बताता हूं ये 17वां क्वेश्चन किस टाइप का है वो समझ लीजिएगा। द बॉय टुक टू हिज हील्स आफ्टर स्टीलिंग सम मनी। अब आपको समझना है कि टेक टू हिज हील्स का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है भाग जाना। क्या हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना, रन अवे कर जाना। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगा रन अवे। मतलब जो लड़का था ना, यानी उसने पैसे मतलब जो कुछ धन था वो चुराने के बाद सीधे भाग गया। टेक टू हिज हील, अपने उल्टे पैर वापस लौट गया, तो ये हो जाएगा रन अवे। ठीक है, ये बस याद करना है। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप वंस वर्ड। वंस वर्ड का देखो ये बहुत अच्छा है, इसको आप समझिएगा। मतलब क्या होता है, कीप वंस वर्ड का मतलब होता है टू फुलफिल अ प्रॉमिस। जो आपने वादा किया उसे आप निभाओ, तो उसे बोलते हैं प्लीज कीप योर वर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू फुलफिल अ प्रॉमिस, मतलब वादा निभाना। तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर, यानी कि डी एकदम सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट ही इज अ मैन ऑफ स्टार। ऐसा जाना जाता है कि वो बिल्कुल मैन ऑफ स्टार है। अच्छा, मैन ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, मतलब वो एकदम आम आदमी है, मामूली आदमी है। अ मैन ऑफ मतलब देयर इज अ पर्सन हु इज हैव नो सब्सटेंस, मतलब वही एक मामूली व्यक्ति जिसके अंदर कोई कुछ ज्यादा सब्सटेंस नहीं हो। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रा। तो ये हो जाएगा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा। अच्छा हाँ, एक बात बताऊं, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर एज आ जाए ना, तो एज का मतलब क्योंकि, बिकॉज का भी मीनिंग रखता है। तो ये हो जाएगा एज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई डिसाइडेड टू टेक शेल्टर, इसीलिए मैंने शेल्टर मतलब क्या होता है, किसी के नीचे छुपने की जगह को मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है, शेल्टर लेने का डिसाइड कर लिया। तो एक चीज इसमें, दो चीज आपके समझ में आ गई कि एज का मतलब बिकॉज भी होता है आगे अगर आ जाए तो। और एक और बात, डिसाइड के बाद जब कोई वर्ब आती है तो उसे हम टू से जोड़ते हैं। यहां पर हमने दो चीज को एकदम सही कर लिया, सोच लिया, तो यहां पर इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये समझना, वन कैन नॉट हैव अ फ्यू डाउट्स अबाउट सेफ्टी व्हेन अ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसशिप टेक्स ऑफ। अब ये समझना है आपको कि इसमें क्या है। देखो यहां पर कैन नॉट यानी नेगेटिव बोला है, तो नेगेटिव के लिए एनी का यूज किया जाता है, तो यहां पर एनी डाउट एकदम सही है। बात करते हैं आगे। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है, समझ लेना। होल इंडिया सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री एट द ओलंपिक गेम्स। पूरे भारत ने ना ओलंपिक गेम्स में जीत जो प्राप्त की थी ना, उसकी खुशी मनाई। अब ये समझना है इसमें कौन सी चीज है जो आपको समझना है। देखो पहली बात मैं आपको बताऊं, यहां पर बी वाला आएगा। सर जी बी वाला क्यों आएगा वो समझना। देखो इंडिया जो वो है ना एक प्रॉपर नाउन है। अगर कभी भी प्रॉपर नाउन आ रहा है ना, तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी होल का यूज नहीं किया जाता। अगर आप होल के मीनिंग में ही कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो आएगा द होल ऑफ। क्या हो जाएगा, द होल ऑफ, जैसे कि बी वाला लिख रहा है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो आपको होल से पहले द और होल के बाद ऑफ, ये वाला सीक्वेंस चलाना है। कब, जब प्रॉपर नाउन आए। समझ में बात आ रहा है ना, आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा सर जी प्रॉपर नाउन नहीं हो, अगर कोई कॉमन नाउन हो तो सर जी फिर क्या होगा, वो एक इसमें अलग है, वो भी हटके चलो बताता हूं। देखो होल के साथ यदि कभी भी कॉमन नाउन का अगर यूज होता है ना, तो होल के पहले दा लगा दो आप, ठीक है, और होल के बाद फिर कॉमन नाउन का यूज कर लो। जैसे मैंने बोला आपका द होल कंट्री, तो जो ये जो कंट्री है ना, ये आपका एक कॉमन नाउन है। तो अगर कोई कॉमन नाउन आ रहा है ना, तो हमको होल से पहले दा लगा देना है, यहां पर कोई ऑफ की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है तब आपको ऑफ लगाना है। तो देखो जो भी नाम वगैरह होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, इसलिए यहां पर द होल ऑफ का यूज होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको देखो ये स्पेलिंग्स हैं जो बिल्कुल सही करनी है। देखो गारंटी, एक बात बताऊं आपका, एक नंबर पक्का इस गारंटी की स्पेलिंग याद कर लो। देखो गारंटी कमिटी, ये दो ऐसी हैं, इनको आप लिख लो, कई बार रिपीट हुए हैं अलग अलग पेपर में, याद करो, कुर्बानी झांसी वाली रानी। अब यहां पर एक चीज समझना कि गारंटी का मतलब कहते हैं ना कि गारंटी घुस गई, तो मतलब क्या होता है गारंटी, मतलब क्या होता है कि कोई किसी चीज की गारंटी, किसी की वारंटी, तो क्या होता है कि गारंटी। अब स्पेलिंग बहुत जरूरी है, तो गारंटी ए वाला जो है ना वो बिल्कुल सही है। गारंटी की GUARANTEE स्पेलिंग आपको याद करना है, ठीक है। अब 31 वाला याद करो। देखो अक्यूरेंस, तो अक्यूरेंस का स्पेलिंग याद करना है, तो OCCURRENCE अक्यूरेंस। अक्यूरेंस का मतलब होता है किसी का
मतलब कोई चीज घटती है ना तो उसे एक्यूरेंस बोलते हैं। एक होता है वेट, वेट की स्पेलिंग होती है WEIGHT, यानी कि ए वाला एकदम से, वेट का मतलब होता है वजन। एक है इसमें डिलीवरी, डिलीवरी के ना मैं अपने आप को डिलीवर कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, तो डिलीवरी का मतलब होता है किसी को सौंपना। तो यहाँ पर डी वाली जो स्पेलिंग है डिलीवर की वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे इसमें मिसाइल, और मिसाइल की जो बी वाली स्पेलिंग है वो एकदम सही है, MISSILE। मिसाइल का मतलब होता है कोई अस्त्र वगैरह, प्रक्षेपास्त्र वगैरह। एक इसमें बलून, और बलून की स्पेलिंग कौन सी सही है इसमें से, ये सी वाला एकदम सही है, BALLLOON। बलून का मतलब वही गुब्बारा। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहां तक मैंने आपको इनको बताया, ये सिर्फ आपको याद करनी है, बैक टू बैक याद करना है, ठीक है। और इसका कोई इलाज नहीं है, बस इन्हें आप लिख करके गारंटी है, कमिटी है, ये सब आता रहता है, याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत जबरदस्त है एरर वाले, जो कि कम से कम 5 से 10 नंबर आपको देके जाते हैं हर पेपर में। जिनके एरर सही है ना, समझ लो कि मैं बोल सकता हूं 40% कमांड उसका इंग्लिश पर है। एरर जिसने सही कर दिया मतलब 40, तो ये मैंने सिर्फ नंबर का बात किया है, लेकिन अगर मैं नॉलेज की बात करता हूं तो 70 से 80% उसे नॉलेज है, अलग अलग क्षेत्रों में भी। क्योंकि देखो एरर यदि आप सही करना सीख गए तो आपको, देखो एरर तभी आप सही कर सकते हैं जब आपको हर टॉपिक का ज्ञान होगा, प्रीपोजिशन का, आर्टिकल्स का, जेंडर का, ठीक है। और बात करते हैं आपका जी एंड है, पार्ट्स, मतलब हर चीज का ज्ञान होगा तब आप एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो एरर को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं हर वीडियो में एरर जरूर ऐड करता हूं। अब ये समझ लो, पहला वाला क्वेश्चन है 41, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी। इसका मतलब है कि वह इतना जल्दी नहीं लिखता जितना मैं लिखता हूं। तो देखो यहां पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में किया जा रहा है, मतलब वह इतना जल्दी नहीं लिखता है जितना मैं लिखता हूं। तो ये हो जाएगा, यहां पर मी नहीं आएगा, यहां पर आई आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एज के बाद एडजेक्टिव और फिर एज आ जाए तो आपको यहां पर सब्जेक्टिव केस लिखना है, क्योंकि कंपैरिजन भी तो सब्जेक्ट में ही हो रही है ना। आई विल गो आउट व्हेन यू विल कम होम। अब ये समझना है आपको इसमें क्या गलती है। देखो व्हेन के बाद या इफ के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता, तो यहां पर विल नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, द एनिमिटी बिटवीन द टू फैमिलीज कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेकेड्स। मतलब जो शत्रुता है ना वो दो फैमिली के बीच में बहुत सारी डेकेड्स, सदियों से चलती आ रही है। अब ये समझ लेना, देखो बिटवीन के बाद डायरेक्ट टू फैमिलीज आता है, यहां पर दा नहीं आता। सर जी दा क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर कभी 1 2 3 4 इस तरह की कभी भी कोई डिजिट आ जाए ना, तो याद रखना उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का यूज नहीं करना है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? मतलब ये कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर दा हट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ट्रेवलिंग बाय द एयर इज मच फास्टर देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। यानी कि ये हुआ कि जब हम एयर से कोई ट्रेवल करते हैं वो इतना इतना ज्यादा जल्दी होता है भाई, ठीक है, जितना कंपैरिजन कह रहा है ट्रेन से, तो जाहिर सी बात है एयर से जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर देखो बाई ट्रेन, तो यहां पर बाई एयर होना चाहिए ना कि दा। तो यहां पर दा का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बाई एयर का मतलब वही हो गया कि हवाई जहाज से यात्रा की बात की जा रही है। बाई ट्रेन इसका मतलब यही हो गया कि आप ट्रेन से यात्रा की बात कर रहे हो, तो यहां पर दा का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। यानी जितने भी जानवर है ना, सजीव जानवर जो हैं सब में स्ट्रॉन्ग है कौन? एलिफेंट। अब ये समझ लेना आपको, कब देखो दा आ रहा है ना, तो दा के बाद तो सुपरलेटिव आता है, तो स्ट्रॉन्गर नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दा का प्रयोग हो रहा है और दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एकदम सही हो जाएगा। चलो जल्दी से 46 बताता हूं मैं आपको। देखिए, द मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड एंड इनकरेज्ड द एम्प्लॉइज ऑन देयर अचीविंग ऑफ द टारगेट। अब ये समझना, मैंने सारा सब कुछ पढ़ लिया है पहले से, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। देखो यहां पर ये देयर है ना, देयर के बाद यहां पर आपने कभी वर्ब देखा है क्या? नहीं। देखो कोई भी पजेसिव हो तो उसके बाद नाउन आता है कि नहीं आता है? जैसे मैंने लिखा है यहां पर माई बुक, ये आप देखें मेरी किताब, कभी आपने ये देखा है कि माई गो लिख रहा हो? माई गो नहीं ना, ऐसे नहीं होता, क्योंकि माई के बाद यहां पर नाउन यूज हो रहा है। समझ में आता है? सर जी ऐसे क्यों नाउन क्यों यूज होता है? क्योंकि ये जितने भी पजेसिव होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यहां पर अचीविंग नहीं आएगा,
अचीव का नाउन आएगा, तो अचीविंग का नाउन क्या होता है, अचीवमेंट, तो यहां पर अचीवमेंट आना चाहिए ना कि अचीविंग। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा सर जी। आगे, द एंसाइंट ओलंपिक गेम्स वाज अ सीरीज ऑफ एथलीट्स competitions among representative of various city states of ancient Greece। ये आपको बताना है इसमें क्या एरर है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट लूंगा उसमें इसे कवर करा दूंगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग। समझना इसमें, देखो इसमें बता दूं इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें आपको दो चीज समझ लेनी है। कभी भी सिंस फॉर और टाइम अगर दे रखा है ना, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाना है। तो यहां पर बिल्कुल सही है, ये लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। द बटर वॉज पुट इन टू एन ओवन एंड बेक्ड एट 120 डिग्रीज फॉर 30 मिनट। अब ये समझ लेना है कि भाई बटर को ना, जाहिर सी बात है ओवन के अंदर हम उसे क्या बेक करते हैं। तो यहां पर एक ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि ओवन जो वो एक डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए यहाँ पर दा का यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो भी आप बटर पकाओगे वो किसी डेफिनेट बर्तन में ही पकाओगे ना, तो इसलिए यहाँ पर दा सही है। आगे देखो, फेस पेंटिंग इज अ हॉबी पॉपुलर फॉर टुडेज टीन्स। अब ये समझना है आपको कि फेस पेंटिंग है ना, वो आज के बच्चों के जो टीनेजर हैं उनके लिए एक बहुत पॉपुलर हॉबी हो गया है। एक बात बताइए, आपने ये समझा, आपने ये तो पढ़ा होगा ना, गुड बॉय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी आपने ये पढ़ा है कि बॉय गुड, बताओ, नहीं पढ़ा। इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। अब ये समझो, एक ये है और एक ये है, ये जो है ना, ये एक, ये देखो पॉपुलर और हॉबी, हाँ ये जो पॉपुलर है वो क्या एडजेक्टिव है, और हॉबी जो है वो नाउन है। हमने अभी पढ़ा था कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो ये जो हॉबी है वो पॉपुलर के बाद आना चाहिए, तो ये हो जाएगा ए पॉपुलर हॉबी। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हॉबी पॉपुलर, पॉपुलर हॉबीज बताइए आपकी, तो ये बेसिकली ये आपको समझ लेना है। बाकी